हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 में। आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री के बहुत ही शानदार वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि जितने भी सभी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं सब के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करके मैं आज एक ही वीडियो में सारे जो बेसिक सवाल केमिस्ट्री से बनते हैं उसी को लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। नेक्स्ट सवाल है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो बोस का जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस पर? तो इलेक्ट्रॉन जो उस परमाणु के चारों ओर घूमते हैं उसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा परिक्रमण में सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट सवाल है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट सवाल है कि एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु मिलती है। तो अगला सवाल है, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट सवाल है कि अमोनिया क्या है? तो अमोनिया क्या है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, याद रखना है, यौगिक है। नेक्स्ट सवाल है कि हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है, सबसे कठोर तत्व हीरा ही होता है। अगला सवाल, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है जिसमें रासायनिक दो बंधुओं से जुड़े होते हैं। यौगिक है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलावट से ही जल बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अगला सवाल है कि किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में परमाणु संख्या में सहायता नहीं करती है। अगला सवाल कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल नाम का वैज्ञानिक ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों से होते हैं। मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ में तीनों कण उत्सर्जित होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अगला सवाल है कि अल्फ़ा बीटा की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया है। नेक्स्ट सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने गामा की खोज किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट सवाल है कि अल्फ़ा किरणें होते हैं तो हीलियम प्लस होती है। नेक्स्ट सवाल है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। मंदक का काम D2O कौन है? D2O आपका भारी जल करता है। नेक्स्ट सवाल है कि विखंडन की प्रक्रिया में कौन उत्तरदायी है? तो परमाणु के बम के ऊर्जा विमुक्त करने में। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है।
इसका उत्सर्जी गामा किरणें होती है। कोबाल्ट 60 में गामा किरणें की उत्सर्जी होती है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पीएच की मान की खोज किसने किया था? मतलब कि पीएच की शुरुआत किसने दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो भस्मों का स्वाद खारा होता है। किसी सामान्य व्यक्ति पीएच मान कितना होता है? याद रखना है 5.5। पीएच मान 5.5 याद रखना है, मतलब 7.35 से 7.45 के बीच में। दूध का पीएच का मान कितना होता है? तो 6.6 होता है। आदर्श गैस, नेक्स्ट सवाल, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर होती है मोलों की संख्या पर। मोल की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। नेक्स्ट सवाल है कि सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस हो। नेक्स्ट सवाल है कि परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है कि परम शून्य ताप है क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सबसे कम तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है। अगला सवाल है वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे ही तो ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि वे कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेस। नेक्स्ट सवाल है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट सवाल है कि क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज होता है। अगला सवाल है कि अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है? तो मॉलिब्डेनम काम करता है। अगला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का भूमिका क्या है, बदलता है? तो किस में बदलता है? संक्रियण ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉबेराइनर का त्रिक हम लोगों ने पढ़े हैं। डॉबेराइनर का त्रिक ही सबसे पहला वर्गीकरण है, तत्वों का वर्गीकरण। नेक्स्ट सवाल है कि साधारण नमक है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण नमक क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल है कि सागरीय जल की लवणता में अधिकतम क्या पाया जाता है? तो बस यही पाया जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। याद रखना, बाई कहाँ रहता है? घर के घर में काम करने वाला, किचन का काम करने वाले को बाई बोला जाता है। तो उससे हम लोग बेकिंग सोडा जो हम लोग खाते हैं तो उससे हम लोग यूज कर सकते, मतलब रिलेट कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? सोडियम थाइसल्फेट। नेक्स्ट सवाल है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल है कि पर्णहरित, मतलब पत्ता हरा होने के में कौन से धातु संगठक का योगदान होता है? तो मैग्नीशियम का। नेक्स्ट सवाल है कि कांच है, क्या है? तो एक प्रत्यास्थ ठोस है कांच। नेक्स्ट है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम को मिलाया जाता है स्टील में, ताकि ज़्यादा मजबूत हो। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो इस्पात। नेक्स्ट है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप किया जाता है किसका? तो जिंक का। कोई भी लोहे में जंग से बचने के लिए जिंक का लेप चढ़ाया जाता है।
नेक्स्ट है कि अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी होती है? अनिलन का लाभकारी होती है। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। मतलब कहीं जैसे शरीर में कट जाए तो रक्त अगर बह रहा हो और उस रक्त को बहने से रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के डेगाना में मतलब प्रसिद्ध उत्पादन क्या है? तो टंगस्टन। टंगस्टन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा डेगाना राजस्थान में होती है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम। क्या होती है? जर्मेनियम की होती है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है कौन? तो यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट है येलो केक नाम किस वस्तु की सीमा पार तस्करी से किया जाता है? तो यूरेनियम ऑक्साइड से किया जाता है। नेक्स्ट है कि मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज किया है? तो रेडियम की खोज मॉडर्न ने किया है। नेक्स्ट है कि किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। नेक्स्ट है कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो थोरियम आंसर है। अगला सवाल, मोती की रासायनिक संरचना है क्या? तो कैल्शियम कार्बोनेट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट सवाल है कि सीमेंट का मुख्य संगठक है कौन? तो सीमेंट का मुख्य संगठक चूना पत्थर है। नेक्स्ट सवाल है कि किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होती है। नेक्स्ट है कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन होता है? तो समृद्ध यूरेनियम होती है। नेक्स्ट है कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद होती है? तो सीमेंट के शीघ्र जमने से, मतलब तुरंत ना जमने के लिए क्या मिलाया जाता है सीमेंट में? तो जिप्सम मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, खूब हीट किया जाता है? तो चूना पत्थर और मृत्तिका का हीट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के कलपुर्जे से यूज किया जाता है? मतलब हवाई जहाज और रेल के डिब्बे ज़्यादातर किस धातु से बनाया जाता है? तो एल्युमिनियम, क्योंकि हल्की धातु है और मजबूत धातु है। अगला सवाल है कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविभाज्य धातु प्रदूषण है लेड का। नेक्स्ट सवाल है कि पीतल किससे बनती है? तो तांबा और जस्ता से। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो शीशा और टिन का यूज किया जाता है सोल्डर में। नेक्स्ट है कि धातुएं सुचालक होती है क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है कि जल में आर्सेनिक की अनुमति ऊपरी सीमा कितना है? तो 0.5 mg/L. नेक्स्ट सवाल है कि कांच होता है, क्या होता है? अति शीतित द्रव होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से बनता है लेंस। नेक्स्ट सवाल है कि पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायित्व है? तो बोरेक्स उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का यूज किया जाता है? तो रेसा कांच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि फोटोक्रोमैटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म पाया जाता है? तो रजत ब्रोमाइड के कारण फोटोग्राफी में काला रंग या गहरा रंग का गुणधर्म पाया जाता है। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल क्या है? शुद्ध जल उदासीन होती है।
नेक्स्ट है सामान्य किस्म का कोयला। सामान्य किस्म का कोयला किस प्रकार का कोयला है? तो बिटुमेंस प्रकार का कोयला है। नेक्स्ट है कि उच्च कोटि का मतलब सर्वश्रेष्ठ कोयला किस प्रकार का कोयला है? तो एंथ्रासाइट का कोयला है। नेक्स्ट है कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। नेक्स्ट सवाल है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन 78%। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक द्रव है, तो क्रायोजेनिक द्रव नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट है आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न हो जाती है? तो कौन सी गैस? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि डॉक्टरों द्वारा एनास्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड मतलब लाफिंग गैस इसी को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो NO2 SO2। ठीक है। नेक्स्ट है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? मतलब पत्थरों में जो कैंसर, जो ताजमहल आप आज भद्दी दिख रही है, उसका सबसे बड़ा योगदान अम्लीय वर्षा का कारण माना जाता है। नेक्स्ट है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों का मिश्रण प्रयोग करता है? ऑक्सीजन तो लेता भी है, साथ में हीलियम भी लेता है, क्योंकि हीलियम हल्की गैसें हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैसें मिश्रण होती है? ऑक्सीजन तो होता ही है, हीलियम भी साथ में होती है। नेक्स्ट सवाल है रबड़ को वल्नीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व होते हैं, सल्फर होते हैं। नेक्स्ट सवाल है चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो H2 हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है वायु में किसकी अधिकता के कारण पेड़ों की पत्तियों में काली होकर गिर जाती है? SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रॉन नाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट सवाल है कि ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन में किस देश सर्वाधिक योगदान रहा है? तो अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान वही है। नेक्स्ट है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत नहीं होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत स्थित होती है। नेक्स्ट है कि भारी पानी की खोज किसने किया था? यूरे ने किया था। नेक्स्ट सवाल है कि कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फिल्टरेशन कहा जाता है। कठोर जल को कैल्शियम और मैग्नीशियम निकाल दिया तो फिल्टर हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक क्या है? तो SO2 है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो अपरूप होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी एक विधि संदूषित भौमजल से आर्सेनिक से निष्कासन की प्रभावी नहीं है? तो क्वाथन नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट को कहा जाता है रसायनों का राजा। नेक्स्ट सवाल है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बंद इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हीरा एक कैरेट किसके बराबर होता है? लगभग 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट सवाल है कि पेट्रोल का मुख्य संगठक कौन होता है? तो ऑक्टेन। ऑक्टेन से ही मापा जाता है पेट्रोल के संगठक। नेक्स्ट सवाल है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम होते हैं तो पैराफिन मोम होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो इसकी ऑक्टेन संख्या से पता लगता है। नेक्स्ट सवाल है कि विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल की हिमीभवन को रोकता है। नेक्स्ट सवाल है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इथाइल अल्कोहल को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैसें होती है? तो मीथेन होती है। नेक्स्ट है कि गोबर गैस में भी मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि विकृत अल्कोहल क्या है? तो पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं विकृति अल्कोहल। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल आखिरी उत्पादक है। नेक्स्ट है C2H2OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल C2H4H5OH का। नेक्स्ट है मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? यूढ़ अल्कोहल। मिथेनॉल को यूढ़ अल्कोहल भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के फलस्वरूप होती है? किण्वन के फलस्वरूप होती है। नेक्स्ट है कि दूध खट्टा हो जाता है किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। अगला सवाल यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है। नेक्स्ट है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। नेक्स्ट है कि लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन बनाता है। नेक्स्ट है कि रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होती है क्या? तो एनिलीन प्रयोग होती है रबड़ उद्योग से। अगला सवाल DDT का पूरा नाम क्या है? अगला सवाल है कृत्रिम रेशम का अन्य नाम क्या है? तो डेक्रोन। अगला सवाल वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करके शांति प्रदान करता है? तो प्रशांतक। नेक्स्ट सवाल है कि साबुन निर्माण में होने वाले अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? तो दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का है। नेक्स्ट सवाल है कि एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन और अल्कोहल के इस मिश्रण को अलग अलग कर किया जा सकता है किसके द्वारा? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? तो रेयॉन। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहीं तक आज रखते हैं। बहुत ही शानदार सवाल हम केमिस्ट्री से प्रीवियस ईयर सही सवाल उठाए गए थे। तो आप लोग को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।